नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया, महाराष्ट्र एसएसके एनडीएस सेंटर नासिक से। आज हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। पहले की हमारी जो वीडियो थी उनमें एनीमा के बारे में बात की थी कि हमारे शरीर का मल कैसे निकालना है और हम एनीमा की मदद से शरीर को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। आज दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा उपवास का। उसमें भी हम उपवास से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि उपवास हम सब करते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो कैसे दो उद्देश्य से होता है। एक तो धार्मिक आध्यात्मिक और दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो जो आध्यात्मिक करते हैं, धार्मिक उपवास करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि चतुर्थी है, एकादशी है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है। तो उसमें हम कैसे उपवास करते हैं कि कोई कोई फलाहार करता है तो सही है, रसाहार करता है सही है, लेकिन ज्यादातर लोग उपवास यानी कि सिर्फ अनाज वगैरह नहीं खाना, दालें वगैरह नहीं खाना, यही सोचते हैं। तो अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि फराल के आटे मिल रहे हैं, यानी कि उसके पेटिस बनाए जाते हैं, उसकी रोटी बनाई जाती है, उसका अलग अलग तल के भून के रेसिपीज बना करके खाते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ में जो हम खाते हैं उससे भी कई कई बार ऐसा होता है कि उपवास के दिनों में हेवी खाना हो जाता है और ज्यादा खाना हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये सही है क्या? सही तरीका है क्या उपवास करने का? भगवान को पाने के लिए कितना सही लगता है आपको? और दूसरा है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो उपवास हम करते हैं, उसमें हम क्या क्या करते हैं कि फलाहार करते हैं, रसाहार करते हैं। तो उसमें तो हम पूरा ध्यान दे करके करते हैं, क्योंकि शरीर के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है, स्वास्थ्य के ऊपर पूरा फोकस रहता है, तो वो थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। लेकिन हम धार्मिक उपवास करते हैं तब क्यों ऐसा करते हैं? हमारे शरीर के साथ नाइंसाफी हम लोग क्यों करते हैं? हमें भूखा रहना रहा नहीं जाता, इसलिए हम ऑप्शन ढूंढते हैं। तो ऑप्शन भी हम सही क्यों नहीं ढूंढ सकते? हम जो खाते हैं वो क्या उस दिन के लिए सही है क्या? हम भगवान को नजदीक जाना रहता है, भगवान के पास जाना रहता है, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को फील कर सके, उसके लिए हम उपवास करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम भारी खाना खाएंगे, हेवी खाना खाएंगे, मसालेदार खाना खाएंगे, तो हमारा शरीर कितना शुद्ध रहेगा और कितना हम भगवान को पास जा सकेंगे, कितना भगवान को पास में महसूस कर सकेंगे। ये भी एक सोचने की बात है। आपको लगता है ना कि ये कैसे करना चाहिए? तो हम ये समझते हैं कि अगर जो भगवान से नाम से उपवास किया जाए, आध्यात्मिक किया जाए, धार्मिक किया जाए या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जाए, लेकिन उपवास ये एक ही शब्द है और उसका अर्थ भी एक ही निकलना चाहिए कि उपवास। उपवास यानी कुछ भी नहीं खाना या नहीं पीना, या तो सही तरीके का उपवास यानी कि सिर्फ फल खाना, फल पे रहना या सिर्फ रस पे रहना, ये सही तरीका है। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य पाने के लिए हम उपवास करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हमारा पूरा फोकस रहता है कि हमें ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, ऐसा ही हमें स्वास्थ्य चाहिए, ये बीमारी से हमें छुटकारा चाहिए, इसीलिए हम उपवास करते हैं। तो उसमें हम कितना ध्यान रखते हैं, क्या रखते हैं, तो उसमें भी हम कहीं गलतियां नहीं कर रहे हैं ना, वो बात हम देखते हैं आगे। तो जैसे कि हम शारीरिक स्वास्थ्य पाने के लिए उपवास करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम ठीक है, एक दिन का किया, 2 दिन का किया, 3 दिन का किया, फिर क्या होता है, खाने का मन करता है, खा लेते हैं, फिर लगता है ठीक से फिर से शुरू कर लेंगे। ठीक है, क्या गड़बड़ी है उसमें? लेकिन ये कितना सही है? आपको कितना लगता है कि ये सही आप कर रहे हैं? हाँ, तो ये सही नहीं है। सही तरीका क्या है उपवास का कि जो उपवास है, उपवास यानी निर्जला, निर्जला यानी जल भी नहीं लेना, यानी कि शरीर को पूरा का पूरा आराम देना। यानी हमारा जो पाचन क्रिया है, हमारा जो पाचन है, निष्कासन का क्रिया है, वो कैसे चलता है वो हम शॉर्ट में समझते हैं कि हम नॉर्मली सब खाना खाते हैं, उसका 3 तरीके से प्रोसेस होता है। यानी कि हमारे शरीर में जाता है, हम चबाते हैं तो उसका पहले पाचन होता है, फिर उसका अभिशोषण यानी कि उसमें से जो रस चाहिए शरीर को, जो प्रोटीन विटामिन यानी कि जो आवश्यक पोषक तत्व है वो शरीर सोखता है, चूसता है, और उसके बाद हमारा जो कचरा बचता है वो मल के स्वरूप में निष्कासन होता है, उसको शरीर बाहर फेंक देता है, निकल जाता है। यानी कि हर रोज हमारा पेट साफ होता है तो वो कचरे के माध्यम से होता है, यानी कि निकल जाता है सारा कचरा। तो जब हम रात में सोते हैं तब हमारा शरीर कैसे काम करता है?
जैसे कि हम जब खाते हैं तो पहले क्या होता है, उसका पाचन और अभिशोषण, यानी कि जो हमारा पोषक तत्व है वो लिया जाता है। और जब हम सोते हैं तब क्या होता है कि ना ही अब मुंह में कुछ डालते हैं तो पाचन की क्रिया भी नहीं करनी है, अभिशोषण की क्रिया भी नहीं करनी है। तो इस टाइम पे शरीर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा तेजी से निष्कासन का कार्य करता है, यानी कि कचरा इकट्ठा करके उसको बाहर फेंकने की पूरी तैयारी शरीर रखता है। और सुबह सबका पेट साफ हो जाता है, यानी कि सब कचरा है वो मल के द्वारा निकल जाता है। तो ये शरीर का क्रिया है वो ऐसे काम करता है, पाचन की क्रिया है वो ऐसे काम करती है। अभी हम नॉर्मल लाइफ में, रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, हम कभी शरीर को आराम देने का सोचते भी नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हम धार्मिक आस्था से जो उपवास करते हैं उसमें भी हम डबल खाना खा लेते हैं, यानी शरीर को आराम मिलता ही नहीं है। एकादशी तो कर लेते हैं लेकिन डबल खाना खा करके, और जो नहीं खाना है तला भुना वो भी और ज्यादा ऐड हो जाता है अभी के लाइफस्टाइल में। तो शरीर को उपवास करना यानी कि आराम देना, उसको जीवनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा काम कर सके उसके लिए तैयार करना। क्योंकि शरीर में बीमारियां क्यों आती है, हम उसको डालते ही रहते, लेकिन उतना कचरा हम निकालते हैं क्या, शरीर को साफ करते हैं क्या? सफाई यानी सिर्फ नहाना धोना ही हम समझते हैं। सफाई यानी हमें लगता है कि घर साफ रखो, नहाना धोना या स्प्रे सेंट वगैरह छिड़क करके अच्छे से स्मेल आए, यही हम सफाई का सब समझते हैं। लेकिन शरीर की अंदरूनी की सफाई की हम कभी सोचते भी नहीं, उसके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि सफाई यानी कि इतना ही सीमित है, तो शरीर की सफाई है वो अंदर से कैसे करे? तो हमने पहले बताया कि एनिमा वो तो मददगार रहेगा ही, लेकिन उपवास में हमारा शरीर एक सफाई का कार्य करता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कार्य नहीं रहता है, सिर्फ सफाई का ही कार्य रहता है। क्योंकि उपवास में हमने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर कुछ गया नहीं, तो शरीर को कुछ पाचन का कार्य नहीं रहा, अभिशोषण का कार्य नहीं रहा, तो सिर्फ कचरा बाहर निकालने का एक ही कार्य उनके पास बचा है। तो एक कार्य बहुत अच्छे से करेगा और शरीर का सारा कूड़ा बाहर निकालेगा। सबको पता है कि अगर एक कूड़ा बाहर नहीं निकला, शरीर में जमा रहा, तो क्या होगा, हमें बीमारियां आएगी, बीमारियों के रूप में हमारा शरीर गिर जाएगा और फिर हमारा टाइम उसी में ठीक करने में जाता है। और दूसरा है कि बीमारियां हमें आती है तो हम क्या करते हैं, दवाइयां लेते हैं और दवाइयां खाते हैं। थोड़े से टाइम पे हमें बीमारी का कोई चिन्ह दिखते नहीं है, कोई हमारा ऐसा इफेक्ट दिखता नहीं है, तो हमें लगता है कि दवाई खाई और बीमारी ठीक हो गई। तो ये भी कितना सही है? आपको लगता है कि दवाई से बीमारी ठीक होती है? अगर दवाई से बीमारी ठीक होती तो कितने सालों से शुगर वाले दवाइयां खा रहे, दो टाइम खा रहे, जब खाने से पहले खा रहे, खाने के बाद खा रहे, तो शुगर चली जानी चाहिए थी। लेकिन गई क्या? नहीं, दवाई से शुगर नहीं गई। थायराइड में भी वैसा है, अगर दवाई से थायराइड जाता तो समझिए कि थायराइड दवाई लेते लेते 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, चलिए 1 साल दे देते। 1 साल दवाई खाने से थायराइड चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाता है, वो लाइफ टाइम चलती है दवाइयाँ। क्यों? क्योंकि वो दवाइयाँ है वो शरीर में जो रोग है उसको निकालती नहीं, उसको दबाती है। लेकिन जो उपवास है वो क्या कार्य करेगा, आपकी सफाई का, शरीर के अंदरूनी सफाई का कार्य करेगा। तो उसमें क्या होगा कि जैसे एक वाक्य भी बोला जाता है, बार बार हमें भी सुनने को मिलता है कि लंघनम परम औषधम, यानी कि सब दवाइयों से बड़ी दवाई है वो लंघन है, यानी कि उपवास है, निर्जला है। उसमें हमें बॉडी को सफाई करने को टाइम देना है, तभी जाके आपका बॉडी साफ रहेगा, साफ होगा और अंदर का कचरा है पूरा का पूरा निकल सकेगा। तो लंघन है वो हमारे शरीर के लिए बेस्ट दवा है, और उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है। हमें लगता है शरीर को खाना ही देना है तो ही वो चलेगा, क्योंकि उसको भी आराम की जरूरत रहती है। जैसे हम कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो हमारा शरीर कितने टाइम चलेगा, हम कितने टाइम तक वो काम को अच्छे से फोकस से कर पाएंगे। वैसे ही हमारा स्वास्थ्य का है, अगर हम उसको खाना ही देते रहेंगे तो पाचन का कार्य और निष्कासन का कार्य और अभिशोषण का कार्य, ये 3 कार्य करता ही रहेगा, तो शरीर को जो रिपेयरिंग करने का टाइम चाहिए वो उसको नहीं मिलता है। तो क्या करना है, हमें शरीर को रिपेयरिंग करने के लिए टाइम देना है। यानी कि जब हम उपवास करेंगे, कुछ भी डालेंगे नहीं अंदर, ना ही फ्रूट्स डालेंगे, ना ही रस डालेंगे, ना ही पानी भी नहीं डालना है, क्योंकि पानी को भी पचने के लिए शरीर को मेहनत लगती है। तो जब भी हमें पूरा स्वास्थ्य पाना है तब हम निर्जला करें तो ज्यादा जल्दी अच्छे से स्वास्थ्य पा सकते हैं। निर्जला में हमारा शरीर निर्मल करने की ताकत रखता है, यानी कि पूरा कचरा बाहर निकालने की ताकत रखता है। हाँ, आपको लगेगा कि आपको बहुत भूख लगती है, बहुत आपको खाना चाहिए, लेकिन
आप निर्जला शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा कि 1-2 दिन तकलीफ होगी आपको, लेकिन 1-2 दिन के बाद आपको इतना फ्रेश लगेगा, शरीर इतना हल्का लगेगा कि आपको उड़ने का मन करेगा निर्जला से। यानी कि ऐसा नहीं है कि खाने से हमारे शरीर को स्वास्थ्य मिलता है, खाने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। हम नहीं खाते ना तभी शरीर को हमारे शरीर को जो चाहिए ना वो शरीर अपने आप ले लेता है, अंदर से ले लेता है। तो निर्जला है वो शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और निर्जला में आपको तरीका भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को एकदम पकाया हुआ अच्छे से मसालेदार सब तला भुना सब शादी वगैरह का एकदम अच्छे से डिश भर के खा लिया और दूसरे दिन निर्जला रख दे, नहीं, ये भी बिल्कुल गलती नहीं करनी है। जब भी निर्जला करना है तो सही तरीके से करना है, क्योंकि निर्जला अगर सही तरीके से नहीं किया जाए ना तो उसमें भी उससे अच्छा है कि निर्जला ही नहीं किया जाए, वो भी ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। तो एक सिस्टम है जो हमने बनाया है कि निर्जला का सही करने का तरीका क्या है, तो मैं सिर्फ आपको बताती हूँ, आप करके देखिए, क्योंकि मेरे बताने से और सुनने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा। तो उसको कैसे करना है कि समझिए, आपको निर्जला करना है तो आज समझिए, आज रात को आपने पकाया हुआ खाना खाया, हेवी खाना खाया, तो दूसरे दिन आपको क्या करना है कि आपको रो फूड खाना है, यानी कि सलाद वगैरह खाना है, कम मसाले वाला खाना है। उसके अगले दिन दूसरे दिन आपको क्या करना है, फ्रूट्स चबा चबा करके खाना है। उसके अगले दिन आपको क्या करना है, आपको गाढ़ा फ्रूट जूस यानी कि शेक जैसा फ्रूट जूस ही लेना है, उसमें शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, जो फ्रूट्स का बनता है पल्प वही लेना है। और उसके अगले दिन आपको सिर्फ जूस लेना है, यानी कि पानी के जैसे पतला, नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, अंगूर का जूस है, वो लेना है। और वहां उसके बाद के दिन आपको निर्जला करना है। और ये आया निर्जला का दिन। और निर्जला छोड़ने का सही तरीका क्या है, निर्जला करने से पहले की तैयारी थी। निर्जला छोड़ने का सही तरीका क्या है, तो हमने जो आगे किया उसको पूरा उल्टा कर देना है। यानी कि समझिए एग्जाम्पल कि आज आपका निर्जला था तो कल आपको क्या करना है, रस पर रहना है, जैसे कि नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, अंगूर का जूस है, वाटरमेलन का जूस है, यानी कि जिसका जूस, फ्रूट्स का जूस एकदम पतला निकलता हो वैसा फ्रूट्स का जूस आपको लेना है। उसके बाद के दिन आपको स्मूदी यानी कि गाढ़ा फ्रूट जूस लेना है। उसके बाद के दिन आपको फ्रूट्स चबा करके खाने हैं। उसके बाद के दिन आपको क्या करना है, सलाद वगैरह खाना है कम मसाले वाले। और उसके बाद के दिन आप रेगुलर के खाने पर आ सकते हैं। तो ऐसा मैं किसी को बताती हूँ तो बोलते हैं कि इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। तो कौन सा काम है, आपको जो खाना है और खाने के टाइम पे खाना चेंज करना है। तो कोई काम थोड़ी ना है कि आपके 7 दिन चले जाएंगे और दूसरा काम ही आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सही तरीका है। अभी अगर आपको अपनाना है कि नहीं अपनाना है वो आपकी मर्जी, जो सही तरीका है वो बताने का हमारा फर्ज है। दूसरा है कि अगर बहुत कम टाइम है आपके पास, एकादशी आ रही है, तो आप आधा दिन भी पकड़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि रात को आपने पकाया हुआ खाना तो खाया, तो अगले दिन आपको आधा दिन आपको क्या करना है, सलाद खाना है। उसके बाद के आधा दिन आपको फ्रूट्स खाने हैं। उसके आधा दिन आपको गाढ़ा फ्रूट जूस पीना है। उसके आधा दिन आपको रस पीना है। और बाद में निर्जला पूरा दिन जितना आपको करना है उतना कर लेना है। उसके बाद वही उल्टा आपको शुरू करना है निर्जला छोड़ने के लिए, कि पतला फ्रूट जूस लिया, गाढ़ा फ्रूट जूस लिया, फ्रूट्स खाया, सलाद खाया और फिर पकाया हुआ आपका जो खाना है उस पे रूटीन पे आप आ सकते हैं। तो ये निर्जला करने का सही तरीका है। दूसरा है कि निर्जला में सब बोलते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करनी है क्या, तो निर्जला में एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज निर्जला में करेंगे, प्यास लगेगी, पानी की जरूरत लगेगी, तो निर्जला कैसे कर पाएंगे। तो सब साथ में करने की क्या जरूरत है, कुछ करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो आपको रूटीन बाद में जो आपका दिन है उसमें आप कर सकते हैं कंटिन्यू, लेकिन जब निर्जला रहे तब आपको ज्यादा हैवी काम भी नहीं करना है। वो भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि समझिए एक मोबाइल है आपके पास, अभी क्या सबके पास कंपलसरी बोल सकते हैं कि रहता ही है। तो अगर जंगल में जाए आप और आपके पास समझिए कि 10-20% ही बैटरी है, तो आप उसका यूज कैसे करेंगे, जहाँ पे आपको चार्ज करने को एक दिन पूरा नहीं मिलने वाला है। तो आप बहुत संभल करके बैटरी को आप यूज करेंगे ना, आप स्विच ऑफ ही कर देंगे मोबाइल, या तो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह तो देखेंगे ही नहीं, इमरजेंसी रहा तो ही आप ऑन करके कॉल करेंगे, वरना आप वापस बंद कर देंगे। इतना संभल करके आप मोबाइल को यूज करेंगे। तो जब भी आपका निर्जला रहे ना तभी आपका एनर्जी को भी इतना संभल करके यूज कीजिए। जो आपका जरूरी काम है वही कीजिए, जो आपका जरूरी काम नहीं है कल कर सकते, अगले दिन कर सकते, वैसे मैनेज कर लीजिए। काम करने को मनाही नहीं है, हमें
हमें बैठे नहीं रहना है, लेकिन सिर्फ मैनेज करना है, मैनेजमेंट की बात है। तो अगर शरीर को स्वस्थ करना है ना, तो ये सब हमें थोड़ा सा तो संभलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो हमें सब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना बोलेंगे कि इसमें तो टाइम जाएगा, इसमें तो ये करना है। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपको कोई बड़ी बीमारी आ गई, 2-3 दिन बेड रेस्ट आ गया, डॉक्टर ने बोल दिया बेड से नहीं उठना है, तो क्या करेंगे आप? पकड़ ही लेंगे ना बेड को, बेड रेस्ट ही कर लेंगे ना। तो उधर तो हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। लेकिन जो प्रकृति ने हमें वरदान दिया है कि निर्जला करने से हम हमारा स्वास्थ्य पा सकते हैं बिना कोई खर्चे का, हमें पूरा स्वस्थ जीवन मिल सकता है, हमारा शरीर का कूड़ा बाहर निकल सकता है, तो उसमें हम बहुत से सवाल उठाएंगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें क्या है। और हाँ, जो मुक्त का रहता है ना, उसका वैल्यू नहीं रहता है, वो तो सबको समझ है। लेकिन ये प्रकृति का हमें वरदान है, उसका हमें समझना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसके राह पर हमें चलना है। दूसरा है कि हम सब अभी की जनरेशन है वो मेडिटेशन में भी उतना मानती है। तो मेडिटेशन में भी अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में भी देखे, तो अगर आपका शरीर स्वस्थ रहा ना, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना आपका दर्द करेगा शरीर, हाँ, कमर दर्द करेगा या कुछ भी ऐसा दर्द रहेगा, तो आप कहाँ ध्यान करने वाले, कहाँ मेडिटेशन करने वाले, कहाँ आध्यात्मिकता में आपका मन लगने वाला है। तो अगर आपका स्वस्थ शरीर रहा ना, तो आप हर जो भी उद्देश्य है आपके जीवन के, वो आप पा सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहा, तो पूरा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य पाने में ही लग जाएगा, आपका जीवन वैसे ही चला जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, आपको सही तरीका अपनाना है जीवन जीने का, खाने पीने का, या मौज मस्ती से मसालेदार खाओ, तला भुना खाओ, जो भी पसंद है खाओ, और फिर भूख तो बीमारियों, और फिर भूख तो खटिया पकड़ लो और आराम करो। डॉक्टर ने जो बोला है वो करो। डॉक्टर गलत नहीं है, डॉक्टर के बारे में हम वैसा नहीं बोल रहे हैं। दवाइयाँ हमारे साइड इफेक्ट हमारे शरीर को करता ही है, वो सब एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो हमें सिर्फ दवाइयों से मुक्ति पानी है, हमें सिर्फ दवाइयों को छोड़नी है, और सही तरीका जो है उपवास का, निर्जला का, वो अपनाना है, और हमें स्वस्थ जीवन पाना है। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आनंदमय रहे, यही प्रार्थना के साथ नमस्कार।